हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। समय हो चुका है सुबह 8 बजे का। 18 फेब द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। ये एक सेशन है, आपको पता है, जो आपके अंदर से इंग्लिश का डर दूर भगाता है। दैट्स इट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा हाँ, अगर मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम पे सारे इंपॉर्टेंट सेशंस के बारे में आपको बताती हूँ और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू पता चलती है। तो इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। ये देखो, ये सारे कमेंट्स हैं, मैंने देखे लगभग 120 कमेंट्स थे। आज के वीडियो पे 200 कमेंट्स आप लोग करिएगा, ठीक है। 120 130 तक तो हमारी सुई पहुंच रही है, पर धीरे धीरे करके और बढ़ाना है ना। मैं डेली देखती हूँ 120 125 कमेंट्स होते हैं बस। आज के वीडियो पे 200 कमेंट्स आप करोगे, 200 कमेंट्स। आई एम रियली गोना चेक दिस, ठीक है। जब कमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तब लगता है हमारा और आपके बीच में रिश्ता और ज्यादा गहरा हो चुका है, ठीक है। तो 200 कमेंट्स आज के वीडियो पे आप सभी को करना है होमवर्क का, जब मैं बताऊंगी एंड में। वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। स्वीपिंग, स्वीपिंग का मतलब होता है कवरिंग अ लार्ज एरिया, है ना। बड़े स्तर पर प्रभाव डालना। एक्सटेंसिव, एक्सपेंसिव, एक्सपेंशन से बना है तो आप एक्सपेंसिव बोल सकते हो। और पैनोरामा मोड होता है फोन का, पैनोरामा मोड। पैनोरामा मोड का मतलब होता है स्वीपिंग, कवरिंग एवरीथिंग, कवरिंग अ लार्ज पोर्शन। सो पैनोरामा से बना है तो पैनोरामिक हो गया। फिर ग्लोबल हो गया, यूनिवर्सल हो गया, ग्लोबल, यूनिवर्सल, वाइड स्प्रेड, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। परवेसिव, परवेसिव, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब होता है कवरिंग अ लार्ज एरिया। ऑपोजिट हो जाएगा बहुत ही छोटा सा, रिस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल। लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, लिमिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, कंट्रोल्ड है, नैरो है, बहुत पतला सा पोर्शन, वेरी बाउंड्री, बाउंड्री बोल सकते हो, लोकल बोल सकते हो। ग्लोबल का ऑपोजिट है तो लोकल है, बाउंड्री से बना है तो बाउंड्री हो गया, ये हो गया। तो ये सारे ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक। एक तरफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल, ग्लोबल, बाउंड्री लेस, देयर इज नो बाउंड्री, ठीक है। दूसरी तरफ बाउंड्री है, रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशंस है, तो यहाँ पे एक लिमिट वर्ड भी आ सकता है, लिमिटेशन या फिर लिमिट, ठीक। दैट्स इट। दूसरा वर्ड है इम्पोज्ड। इम्पोज्ड के ऊपर होता है कि आप किसी के ऊपर जबरदस्ती कर रहे हो कोई काम करने के लिए। इसी वजह से टैक्स जो होता है, हमेशा बोला जाता है टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन समबडी, क्योंकि टैक्स किसी के ऊपर जबरदस्ती डाला जाता है। इंसान चाहता नहीं है कि आओ और मेरे के ऊपर टैक्स लगाओ, नहीं, जबरदस्ती आप डाल रहे हो, इसका मतलब हो गया कंपेल करना। कंपेल हो गया, ओब्लाइज्ड हो गया, ठीक है। मैंडेटरी, कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब उस काम को करना ही करना है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। वो वाली लाइन सुनिए, आपकी इच्छा हो तो करिए, ना इच्छा हो तो भी करिए। टैक्स इज लिवीड, सो LEVY, लेवी हो गया। सैंक्शन हो गया, सैंक्शन हो गया। सो लेवी, सैंक्शन, कंपेल्ड, ओब्लाइज्ड, कंपल्सरी, मैंडेटरी, डिक्टेटेड, लेवीड, टैक्सेस लेवीड, टैक्सेस इम्पोज्ड, सैंक्शन, सैंक्शन भी हो गया, ठीक है। तो इन सब का मतलब होता है टैक्स लगाया जा रहा है जब किसी के ऊपर। ऑपोजिट होता है उस टैक्स को हटा देना, रिपील कर देना, रिलिंक्विश कर देना। आर से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स करते हैं, जैसे एक रिमूव है, रिपेल हो जाए। आपने वर्ड सुना है रिपेल, टैक्स इज रिपेल्ड, मतलब रिपील कर देना, टैक्स को हटा देना। बहुत बढ़िया। तो रिपील हो गया, रिमूव हो गया। रेलिंक्विश वर्ड के बारे में किसने किसने सुना है? रेलिंक्विश, रेलिंक्विश, रेलिंक्विश वर्ड के बारे में सुना है आप सब लोगों ने? रेस्किंड, अबॉलिश, तो इन सब का मतलब होता है हटा देना। तो एक तरफ टैक्स लग रहा है, टैक्स लगने का मतलब होता है वही लिवी, टैक्सेस लेवीड, है ना। तो कंपल्सरी, मैंडेटरी, सैंक्शन। एक तरफ हटा रहे, हटाने के लिए RE वाले सारे वर्ड्स लिख दो। तो एक तो रिमूव हो गया, रिपेल हो गया, रेलिंक्विश हो गया, रेस्किंड हो गया। आप ऐसे बस याद रखो, RE से शुरू होने वाले 4 वर्ड, रिमूव, रिपील, रेलिंक्विश, रेस्किंड, मतलब कि अबॉलिश करना, हटा देना, ठीक। मैं आपसे बीच में अभी पूछूंगी ये वर्ड।
दूसरा है डिसएंटैंगल, कोई चीज फंसी हुई है, उलझी हुई है, अब आप उस उलझन को खोल रहे हो, है ना, मतलब एक तरफ बंधा हुआ है इंसान या कोई चीज बंधी हुई है, दूसरी तरफ आप उसको खोल रहे हो मतलब रिलीज कर रहे हो, है ना। रिलीज करने का मतलब होता है किसी को फ्रीडम देना, लिबर्टी देना, लिबर्टी, फ्रीडम, एक्सोनरेट, एग्जिट, एग्जिट वर्ड की मदद से एक्सोनरेट याद करिएगा, ठीक है, मतलब बंदे को आप बाहर भेज रहे हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या होगा, वही फंसा लेना, एंटैंगल कर देना, कॉम्प्लिकेटेड, नॉट में बांध देना तो नॉटिंग हो गया। एक तरफ आप रिलीज कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, लिबर्टी, एक्सोनरेट, दूसरी तरफ बांध रहे हो। अच्छा, रिलीज करने के लिए अब्सॉल्व वर्ड भी आता है, तो ये सब हो गया रिलीज करना। ऑपोजिट हो गया बांध देना, प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट कर देना, कॉम्प्लेक्स कर देना, नॉट बांध देना, एंटैंगल कर देना, फंसा लेना मतलब, ठीक है। एक तरफ फंसा रहे हो, दूसरी तरफ आप आजाद कर रहे हो। फंसाने को हम बाइंडिंग भी कह सकते हैं, बाइंडिंग, नॉटिंग, बाइंडिंग, ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिटालिएटरी। रिटालिएटरी का मतलब होता है डन इन रिस्पॉन्स टू एन अटैक और एक्शन, जवाब देना। जवाब देने की इंग्लिश होती है रिटालिएशन। जो बच्चे अपने माँ बाप से रिटालिएट करते हैं उनको बोला जाता है कि वो लोग इल मैनर्ड हैं, अगर वो अपने माँ बाप से रिटालिएट करते हैं, मतलब जवाब देते हैं। मम्मी ने बोला मत जाओ, बिना सोचे समझे बच्चे के मुंह से निकल गया हम तो जाएंगे, जवाब देना, रिटालिएशन, ठीक है। जवाब के लिए रिवेंज बोल सकते हो, रेट्रीब्यूट, वेंज। अच्छा, ये याद रखना कि रिवेंज और रिवेंज के तुरंत बाद वेंजफुल, ये साथ में ही लिखना, रिवेंज और रिवेंजफुल और वेंजफुल, क्योंकि सेम ही है दोनों। ऑपोजिट हो जाएगा फॉरगिव कर देना, माफ कर देना, मर्सी, हैविंग मर्सी। मर्सी भी होता है कि किसी को आपने माफ कर दिया है, आप बहुत लीनियंट हो। एक तरफ होता है बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, एक तरफ है कि बंदा बहुत ही ज्यादा लीनियंट है, मर्सी कर रहा है, पीसफुल है, फॉरगिविंग है नेचर में, मतलब माफ कर रहा है सामने वाले को। एक तरफ क्या है वेंज, दूसरी तरफ क्या है मर्सी दिखाना, पीस दिखाना, माफ कर देना सामने वाले व्यक्ति को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ जाता है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है ब्लॉकेज, मतलब रास्ते की बाधा। अच्छा, रास्ते की बाधा के लिए आई वाले शब्द आप मुझे बताओ, फिर एच से शुरू होने वाले 2 शब्द बताना, फिर ओ से शुरू होने वाले 2 शब्द बताना। ये सारे आप मेरे को बताओगे, मैं नए 2 शब्द बताऊंगी जो कि आर से शुरू हैं। इतनी लिस्ट आप भरो मेरे लिए, आर वाली लिस्ट मैं भरूंगी। बताओ, impede, impasse, inhibit, hindrance, hurdle, obstruction, obstacle। आर वाले 2 सोचो, आर वाले 2 क्या हो सकते हैं, बाकी तो हमने लिख लिए, आर वाले 2 क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। किसी को रिस्ट्रिक्शंस में रखना, रिस्ट्रेन करके रखना, रिप्रेस करके रखना, आवाज मुंह, आवाज नीचे, रिप्रेस कर देना, सप्रेस कर देना, रिटार्ड, सबड्यू। तो इन सभी का मतलब होता है कि किसी को दबा के रखना, सबड्यू, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस लगाना रास्ते में, ब्लॉकेज, ब्लॉकेड, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा रास्ता बनाना, पाथवे बनाना, ओपन करना रास्ता, तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया है, वेरी नाइस। एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अभी अभी हमने किया तो है। एग्जेम्प्टेड का मतलब वही होता है फ्री करना, रिलीज करना, फ्री करना, रिलीज करना, लिबर्टी, फ्रीडम, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, यही सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ओब्लाइज, रिक्वायर्ड, जबरदस्ती, कंपल्सरी, मैंडेटरी, लेवी, सैंक्शन। अभी अभी जस्ट किया है ये वर्ड, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, अभी अभी मैंने ये सारे वर्ड्स आपको कराए हैं, आप मेरे को बताओ आर ई से शुरू होने वाले 3 वर्ड्स। अगर मैं एक तरफ किसी के ऊपर टैक्स लगा रही हूं, दूसरी तरफ टैक्स को हटा रही हूं,
अबॉलिश कर रही हूं, ठीक है। तो टैक्स को हटाने का तो ये हो गया। टैक्स को लगाने के लिए RE वाले मैंने कुछ वर्ड्स आपको बताए थे। RE वाले क्या क्या होगा? रिमूव करना, टैक्स हटा दो मतलब रिमूव कर दो। और क्या होगा? दिमाग पे जोर डालो, हमने किया था और मैंने बोला भी था कि मैं आपसे पूछूंगी, है ना। रिपील हो गया, बहुत बढ़िया। रेलिंक्विश हो गया, रेलिंक्विश, रिपील, रिमूव, रेलिंक्विश, रिपील, रिमूव, रिवोक, रेस्किंड, बहुत बढ़िया, रेस्किंड। तो आरई वाले सारे शब्द हो गए, रिमूव, रिपेल, रेलिंक्विश, रिवोक एंड रेस्किंड। याद हो गया, रिवाइज भी हो गया। ट्रूस का मतलब हो गया है टेम्पररी अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब जब आप एक दूसरे की बात मानते हो, एक दूसरे की बात को अग्री करते हो, फॉलो करते हो, ठीक है। एक बार इसको कर लेते हैं। कॉल ऑफ का मतलब होता है मीटिंग को कैंसिल करना। पुट ऑफ, पुट ऑफ मतलब है कि मीटिंग को पोस्टपोन करना, और कॉल ऑफ का मतलब होता है मीटिंग को कैंसिल करना। होल्ड अप, होल्ड करना मतलब डीले करना। कट ऑफ का मतलब होता है स्टॉपिंग द सप्लाई ऑफ समथिंग। वाटर का जो कट ऑफ, वाटर का सप्लाई कट ऑफ हो गया है, मतलब कि पानी नहीं आ रहा है घर में, तो कट ऑफ मतलब सप्लाई रोक दिया गया। होल्ड अप का मतलब होता है डीले कर देना प्रोग्रेस को, और कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास ईडियम। टर्निंग अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है आपको दिख रहा है गलती हो रही है, लेकिन फिर भी वो आपका भाई या बहन कर रहा है तो आप उस गलती को इग्नोर कर रहे हो, इसको बोलते हैं टर्निंग अ ब्लाइंड आई। स्वीपिंग अंडर द रग का मतलब होता है हाइडिंग और इग्नोरिंग अ प्रॉब्लम। रग मतलब दरी, दरी के नीचे कुछ छुपाना, मतलब कि किसी प्रॉब्लम को छुपाना। तो स्वीपिंग अंडर द रग का मतलब होता है हाइडिंग और इग्नोरिंग अ प्रॉब्लम। फॉल ऑन डेफ ईयर्स का मतलब होता है कि एडवाइस, रिक्वेस्ट और कंप्लेंट्स आर इग्नोर्ड। डेफ का मतलब होता है कि बंदा बोल रहा है फिर भी आप नहीं सुन रहे हो, बोले जा रहा है फिर भी आप नहीं सुन रहे हो, मतलब आप उसको इग्नोर कर रहे हो। सो फॉलोइंग ऑन डेफ ईयर्स, उसको एडवाइस मत दो, इट विल फॉलो ऑन डेफ ईयर्स, मतलब वो फॉलो ही नहीं करेगा, वो सुनेगा ही नहीं तुम्हारी एडवाइसेस को। सो फॉलो ऑन डेफ ईयर्स का मतलब यही होता है कि सुन ही नहीं रहे हो, आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो। स्वीप अंडर द रग, किसी प्रॉब्लम को इग्नोर करना। जैसे हम लोग सामान सब सही कर रहे हैं, जो सामान काम का नहीं दरी के नीचे डाल देते हैं, मतलब यू आर जस्ट अवॉइडिंग और इग्नोरिंग इट। टर्निंग अ ब्लाइंड आई, आपको दिख रहा है कि सामने वाले की गलती है, ये जानते हुए भी आप अपनी आंखें बंद कर रहे हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्टर, सिनोनिम बताइए मिटिगेट का। मिटिगेट शायद हम लोगों ने कल किया था ना। फिलहाल आप आंसर बताइए मिटिगेट का क्या होगा। मिटिगेट का आंसर क्या होगा? मिटिगेट वाले ही टर्म्स बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं सभी लोग। मिटिगेट, एलिविएट, वेरी नाइस। मिटिगेट, एलिविएट, एटेनुएट, एक्सटेनुएट, पेलेट, ये सारा हो जाएगा सिनोनिम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रीप? रीप का मतलब होता है हार्वेस्ट करना। एंटोनिम बताना है स्टैग्नेंट का। स्टैग्नेंट मतलब प्रोसेस स्टिल है, देयर इज नो मूवमेंट इन द प्रोसेस। नो मूवमेंट का ऑपोजिट होगा मूवमेंट होना, यानी कि एक्टिव होना। बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ द वर्ड प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव का मतलब है पैसिव। अब जल्दी से मुझे बता दो, अगर मैं किसी टैक्स को एक टैक्स मेरे ऊपर लगाया गया है एंड आई एम रिवोकिंग इट, आई एम नॉट फॉलोइंग इट, तो आरई वाले वर्ड बता दो। आरई वाले सारे शब्द बता दीजिए। रिवोक, रिपील, रेस्किंड, रेलिंक्विश, नए वर्ड्स हैं सारे, बहुत अच्छे। एक तरफ टैक्स इंपोज हो रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है, दूसरे तरफ क्या हो रहा है? दूसरे तरफ रिवोक किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंग्लिश की बुक की किट अगर आपके पास नहीं है तो इसको ऑर्डर कर लीजिए। ये बुक मैंने खुद से लिखी है। इस किट में आपको 3 किताबें मिलती हैं, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन, और ये तीनों किताबें आपको 499 की मिल रही हैं, मतलब 499 में ये पूरी की पूरी किट आपको अवेलेबल है। आप हमारे ऐप पर जाइएगा, बुक्स वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको ये दिख जाएगी, ठीक है। चलिए अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी, खुद से जगाई हुई कोई इंजरी है, पैर पे कुल्हाड़ी मारने की लग रहा है बात हुई है। चलिए जी, इस पूरे पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। इकोनॉमिक एस्टिमेट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, इनका जो फर्स्ट टर्म है उस पे इन्होंने गजब के टैरिफ्स लगा दिए, इम्पोज ऑन नियरली 400
400 बिलियन डॉलर वर्थ के जो गुड्स थे उसके ऊपर अच्छा खासा इन्होंने टैरिफ इम्पोज किया। उनको लगा था फायदा होगा, लेकिन उल्टा हो गया। इट हर्ट द अमेरिकन इकोनॉमी। दे ऑल्सो रिजल्टेड इन अ नेट लॉस। और उनको फायदा तो छोड़ो, न्यूट्रलाइज भी छोड़ो, उल्टा उनको लॉस हो गया। उनको लॉस हुआ है जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में उनको लॉस हुआ है। जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम थी वो भी नीचे की तरफ गिरी है। जॉब काफी लोगों ने खोए हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो ये 3 लॉसेस हुए। ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क पड़ा। इन्होंने खूब बढ़िया बढ़िया टैरिफ्स, 400 बिलियन डॉलर गुड्स पे बहुत बड़े बड़े टैरिफ्स इंपोज कर दिए थे। इनको लगा था उल्टा फायदा होगा, लेकिन उल्टा नुकसान हो गया, लॉस हो गया। जीडीपी में भी लॉस हुआ, एनुअल हाउस होल्ड इनकम में भी लॉस हुआ। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग थे उन्होंने बहुत ढेर सारे जो लोगों ने अपनी जॉब खो दी। तो ओवरऑल बहुत नुकसान हुआ अमेरिकन इकोनॉमी को। 2019 की बात बोली जा रही है। पेपर बाय द फेडरल रिजर्व बोर्ड, जैसे फेडरल रिजर्व बोर्ड यूएस का सेंट्रल बोर्ड है, तो 2019 में यूएस के सेंट्रल बोर्ड ने यानी कि फेडरल रिजर्व बोर्ड में एक पेपर आउट किया था, डिसैंगल्ड द इफेक्ट्स ऑफ द 2018-19 टैरिफ्स ऑन अ ग्लोबली कनेक्टेड यूएस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें दिख रहा था क्लियरली कि टैरिफ्स का क्या रिजल्ट होता है। फाउंड दैट इंडस्ट्रीज मोस्ट एक्सपोज्ड टू टैरिफ इंक्रीजेस सॉ रिलेटिव रिडक्शंस इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब टैरिफ इंपोज हुआ, टैरिफ का जब साइज बढ़ा तो एम्प्लॉयमेंट घटा, रिडक्शन हुआ एम्प्लॉयमेंट में। जो नेगेटिव इफेक्ट है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट एंड रिटेलिएटरी टैरिफ्स आउटवेड। आउटवेड का मतलब होता है जब कोई चीज ज्यादा हो जाए, तो इसमें आउटवे क्या हो रहा है, नेगेटिव इफेक्ट्स। नेगेटिव इफेक्ट्स आउटवे कर रहे हैं बेनिफिट्स को, नेगेटिव आउटवे कर रहा है पॉजिटिव को, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा हैं और पॉजिटिव इफेक्ट्स कम हैं। जब हम बोलते हैं हिज वेट इज आउटवेइंग योर वेट, मतलब उसका वेट ज्यादा है, तो नेगेटिव इफेक्ट्स आर आउटवेइंग द बेनिफिट्स, मतलब नेगेटिव इफेक्ट्स इस टैरिफ इंपोज करने के ज्यादा थे लीडिंग, और जिसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा थे, पॉजिटिव कम थे। तो फाइनल जब रिजल्टेंट निकला तो क्या हुआ, नेट डिक्लाइन हुआ मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में, 0.6% का लॉस आया। अबाउट 75,000 फ्यूअर जॉब्स देन वुड हैव एग्जिस्टेड विदाउट द टैरिफ। टैरिफ इंपोज नहीं किया गया होता तो ये जॉब्स होती, टैरिफ इंपोज करने के बाद 75,000 जॉब्स नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा लॉस है। और ये जो पेपर्स हैं वो बताते हैं फेडरल रिजर्व बोर्ड विच इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ यूएस। तो ये पूरा का पूरा मामला है कि भाई उन्होंने टैरिफ इंपोज किए, उन्होंने सोचा हाई टैरिफ से अपना ही फायदा होगा, उल्टा नुकसान हो गया। ठीक, तो क्या बोले, तो उनका नुकसान हो गया उल्टा, जॉब चली गई, जीडीपी रेट घट गया, हाउस होल्ड इनकम घट गई, ये हो गया। वाह भाई ट्रम्प बाबू। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक एस्टिमेट्स फ्रॉम डोनाल्ड ट्रम्प फर्स्ट टर्म, what was one major impact of his administration's tariff? इंक्रीज नहीं हुआ, नेट लॉस हुआ जीडीपी और हाउस होल्ड इनकम में। पूरा का पूरा पैसेज रटा है, जीडीपी में, हाउस होल्ड इनकम में और जॉब्स में, तीनों में लॉस हुआ टैरिफ बढ़ाने पे। What did the फेडरल रिजर्व बोर्ड 2019 डिस्कशन पेपर, फेडरल रिजर्व बोर्ड का जो 2019 का डिस्कशन पेपर आउट हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट था जब टैरिफ लगाया गया था 2018-19 में यूएस मैन्युफैक्चरिंग में, तो उस टाइम का क्या इम्पैक्ट था। यूएस रिजर्व बोर्ड ने जो पेपर आउट किया 2018-19 के टैरिफ का पूरा उसमें सिनेरियो दिया था, तो वो क्या था, दे लेड टू एन इंक्रीज तो कभी नहीं हुआ टैरिफ से, दे हैड नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, नहीं, लॉस हुआ, नेट डिक्लाइन हुआ। चाहे 18-19 की बात हो चाहे अभी 25 की बात हो, दोनों टाइम पे जब टैरिफ इंपोज किया गया है तो नेट लॉस हुआ है। तो नेट लॉस इसका भी था, 18-19 वाले का भी नेट लॉस ही आंसर होगा, यानी कि सी विल बी योर करेक्ट आंसर। दैट्स इट। होमवर्क आज आपका क्या है, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट दी है, ठीक है, और मैंने खूब ढेर सारे वर्ड्स आपको याद कराए हैं। आप इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 शब्द उठा लो और उससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है। एंड प्रॉमिस मी कि जो आज का कमेंट का नंबर है वो 200 तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। यार एक हफ्ते से ना 120 130 इसी के बीच कमेंट्स घूम रहे हैं। जब कमेंट ज्यादा होते हैं तो मुझे लगता है आप मेरे सेशन से और मेरे से और ज्यादा अटैच हो रहे हो, ठीक है। तो जरूर 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 से 200 कमेंट्स तक आज करिएगा, ठीक है। ऑल्सो आपको अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बताना चाहूंगी, मेरे लाइव क्लासेस शुरू हो गए हैं 11 बजे। आगाज सीरीज का नाम है, आज क्लास 1 है। आज मैं आपको प्रॉपर पढ़ाने वाली हूं, वो भी लाइव सुबह 11 बजे। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो पता कर ले, टाइम सेव कर दें।
11 बजे मेरी लाइव क्लासेस होती हैं एसएससी लैब पर, तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लो। करा है कि नहीं करा है अभी तक? नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरे से पेड बैचेस में पढ़ना है तो फाउंडेशन बैच में भी क्लासेस कल ही शुरू हुई हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मैंने पूरी इंग्लिश पढ़ाई है बेस से, अमन सर ने जीएस पढ़ाई है, मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ आपको इस बैच में मिलेगा। कोड का इस्तेमाल करना है आपको लैब, LAB लैब। पेमेंट के टाइम पे जब आप इस कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको 2% का ज्यादा डिस्काउंट मिलता है लैब कोड का डिस्काउंट करने पे। तो अगर आप एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो तो लाइव कोर्सेज में जाइए, परचेज करिए और इस कोड का इस्तेमाल करिए, आपको बढ़िया डिस्काउंट मिलेगा। और एक भी दिन इस क्लास का वेस्ट मत करिए, ठीक है। चलिए, कल फिर से मुलाकात होती है 8 बजे और लाइव क्लास में 11 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। कमेंट जरूर करेंगे सब लोग, ठीक, बाय बाय।